साथियों, आप सभी को राम राम। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में चित्रकूट के ही मंदाकिनी के तट के किनारों जो संत कुटिया बनाकर या आश्रम बनाकर रहते हैं, उनके दर्शन करा रहा हूँ। पहले भी मैं आपको एक दो वीडियो दे चुका हूँ यहाँ मंदाकिनी के तट के जो किनारे संत रहते हैं। और आज मैं सिद्ध गुफा में आया हूँ जहाँ संत जी का अत्यंत यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है। और चित्रकूट में वर्षों पहले जो सबसे दो आश्रम प्रसिद्ध आश्रम थे, जो पहला तो हनुमान जी का जो बरहा के हनुमान जी परिक्रमा मार्ग में है, और दूसरे सिद्ध गुफा, दो ही स्थान थे जो आज यहाँ उस स्थान की पूजा और महिमा मानी जाती है बहुत ही तीव्र। और यहाँ पर जो लोग कुछ अपनी मन्नत या कुछ भी मनोकामना लेकर आते हैं वो पूर्ण अवश्य होती हैं, चाहे जैसे भी मनोकामना हो। तो आइए, वहाँ पर एक संत जी हैं, मेन गुरु जी तो चले गए हैं अभी समय परिक्रमा, तो दूसरे संत हैं, तो आज उनसे थोड़ा से सत्संग करते हैं। और वहाँ के लिए हम घी भी लाए थे 1 किलो, तो घी उनको दे दिए हैं हनुमान जी की जोत चलाने के लिए। तो भाइयों, आप जो संस्कार को ढो रहे हैं, उस संस्कार को अगर पीछे छोड़ना है और उन्नत दिव्य जीवन को बनाना है, तो आपको कर्म कर्म से समझते जाना है। और दुर्गुण जो हमारे जीवन में जिस चीज़ से हम बंधे हैं, उस बंधन को तोड़ते स्वयं तोड़ेंगे आप। वो चक्रव्यूह को आप स्वयं खुद तोड़ेंगे। हर मानव इसमें फंसा हुआ है, हर मानव का दायित्व है हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं। उन्नत बनाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ाई लिखाई में, धन कमाने में कितना मेहनत करते हैं, आपको जीवन भी उन्नत बनाने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो संसार का तमाम सुखों को लात मारा, भगवान बुद्ध के जितने भी शिष्य हुए, राजा महाराजा हुए, और सब ने देख लिया सुख भोग करके, तमाम सुख की राजगद्दी में रह के क्या होता है, देश मतलब दास दासियों का सेवा, 56 प्रकार का भोजन, सारी सुख सुविधा को उन्होंने लिए। लेकिन वो सुख सुविधा क्या है कि वही उसको बांध रखा। जिस दिन उस सुख सुविधा को लात मार के वो अपना निजी जीवन में देखने लगा कि हम कहाँ बंधे थे, किस कारण से हम ऊपर नहीं जा पा रहे थे, उन्होंने कर्म से, ऐसा नहीं कि हम खाना छोड़ दें, घर ढा दें, परिवार छोड़ दें, लेकिन कुछ दूरी, डिस्टेंस बनाना, उसका जो अटैचमेंट है, आसक्ति है हर चीज़ों की, हर भोगों की, वो आसक्ति टूटना इम्पोर्टेंट है। लोगों की आसक्ति नहीं टूटी। अब हम कहेंगे भारत धर्म भूमि है, धर्म प्रधान देश है, इतने कचरे कहाँ था? लूट खसोड़, हिंदू का बलात्कार, लड़का लड़की जो आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम पर शोषण करते हैं एक दूसरे का, उसका नाम प्रेम देते। प्रेम है? प्रेम है या शोषण है या हिंसा? ये हिंसा सिर्फ काटना मारना ही नहीं है। आप किसी का शोषण करते हो भी हिंसा, आप किसी को घर परिवार से तोड़ते हो भी हिंसा। तोड़ते हैं मतलब गलत चीज़ों से तोड़ना तो ठीक है, लेकिन अच्छे चीज़ों से तोड़ना या उसके प्रेम से वंचित करना, ये भी होता है। माँ बाप का भी तो प्रेम है, उसने पैदा किया, माँ बाप का स्नेह भूल करके कोई लड़की अगर गलत कर रहा है, कोई लड़का गलत कर रहा है, तो माँ बाप को ठोकर नहीं लगता। ये चीज़ को समझना पड़ेगा विस्तार पूर्वक आपको। आध्यात्मिक और भौतिक के माध्यम से दोनों शिक्षा हमें बेहतर चाहिए। हमको अच्छी शिक्षा, भौतिक शिक्षा भी चाहिए, आध्यात्मिक चाहिए। भौतिक शिक्षा इसलिए चाहिए कि हमारा जीविका का साधन है, आध्यात्मिक शिक्षा इसलिए चाहिए कि हम अपने आत्मा को उन्नत कर सकें। ये दोनों विद्या में आपको पारंगत होगा। हम छिछले स्तर से चलते हैं संसार में, एक चीज़ को मूल रूप से पकड़ लेते हैं, उधर बढ़ते रहते हैं। जैसे भौतिक शिक्षा है, हमको स्कूल, कॉलेज, इंजीनियर, डॉक्टर बनना क्यों चाहते हैं? अधिक पैसा होगा, सुख सुविधा होगा, हमको सुंदर लड़की मिलेगी, बढ़िया घर में शादी होगा, बच्चे पैदा करेंगे, परिवार में बंध के फिर मर जाना। इतना ही तो जीवन है। क्या इतना ही जीवन है? ऐसा जो कई जीवन कई तरह से जिया जाता है। इस जीवन के पार झांकना पड़ेगा, कुछ और जीवन है जो एक उन्नत दिव्य जीवन है। उस दिव्य जीवन में आपका संसार का जो आपने अनुभव लिया वो ठीक है। पहले होता था 4 जो वेद वेदांत में, उपनिषद में 4 आश्रम बतलाया कि पहले ब्रह्मचारी रह के 25 साल 30 साल तक 100 साल को 4 भागों में बांटा। 25 साल तक रह के विद्याध्ययन करते थे गुरुकुल में। उसके बाद फिर ब्रह्मचारी वेश में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्याध्ययन करते। फिर दूसरा था कि ब्रह्मचारी
होते थे क्या 25 साल तक अति में, फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। गृहस्थ जीवन की हम संसार का अनुभव लें, ये भी एक हमारा जो भारतीय ऋषि महात्मा का एक शोध है कि उस जीवन में हम कुछ अनुभव लें कि संसारिक जीवन क्या होता है, बंद करके संसार में देखे, वहाँ का अनुभव लिया। उसके बाद फिर वानप्रस्थ हुआ। वानप्रस्थ हुआ कि आप संसार को अब त्यागना चाहते हैं, संसार का अनुभव ले लिए और धीरे धीरे हम वन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। मतलब हम जंगल में जाकर के अकेला होकर रह सकते हैं। अकेला होना सबसे जब कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, हम अकेले स्व आत्मा के आनंद के साथ जिएंगे। हम स्व आत्मा का आनंद छोड़ करके हमने भौतिक चीज़ों में जो सुख ढूंढा, तो वो सुख कहीं संसार के चीज़ों में हमको क्षणिक मिला। जो भी सुख मिला, आप खाना खाते हैं, कितना देर आपको सुख देता है, 4 घंटा के बाद फिर भूख लगती है। पानी पीते हैं, फिर 2-4 घंटा में भूख प्यास लगती है। कपड़े आप अच्छे शर्ट खरीद लिए, खूब बढ़िया पैसा लगा के, 6 महीना में फटेगा, साल भर में फटेगा। चप्पल अच्छा खरीद लीजिए, आप बढ़िया गाड़ी खरीद लीजिए, 10 साल 20 साल उसको यूज़ करेंगे। संसार में अस्थाई नाम का कोई वस्तु है जो आपको अस्थाई सुख दे सकता है? पत्नी आपको अस्थाई सुख दे सकती है, बच्चे आपको अस्थाई सुख दे सकता है, मोबाइल आपको अस्थाई सुख दे सकता है? अस्थाई सत्य तो परमात्मा सनातन ही है। सनातन का मतलब है शुरू आदि का, सत्य ही सनातन है। तो एक सवाल कुछ पूछते हैं कि सनातन है क्या? सत्य ही सनातन, सत्य ही सनातन है। जो सत्य है, हकीकत सत्य है, जो विनष्टा नहीं, परिवर्तन नहीं होता, वो सनातन है। सनातन का मतलब शुरू आदि का, जो उसको कोई बनाया नहीं, अपने आप है ही। जब धरती पर कुछ नहीं था तो वो सनातन था, सत्य था जी। सृष्टि हुई तो पर भी वो है, अब है कि प्रकृति के साथ है, प्रकृति का विस्तार है। जो भी नदी, पहाड़, जंगल, पेड़ पौधा, हम भी मानव सृष्टि कर रहे हैं। हम भी अकेले थे, एक को हम बहुत श्याम, एक है अनेक होने की जो इच्छा हुई, अब एक पत्नी ले आए, 2 हो गए, 2 के बाद बाल बच्चे ले आए, अब सृष्टि कर रहे हैं ना। इसी तरह सृष्टि फैलते गया। अब एक बिल्डिंग बनाए, 2-4 की आवश्यकता पड़ी, एक गाड़ी खरीदे, 2-4 की पड़ने लगी, एक बाइक खरीदे, 2-4 बाइक की ज़रूरत पड़ी, एक मोबाइल खरीदे, 4 मोबाइल की ज़रूरत पड़ रही। क्यों? हर कोई स्पेशल चाहते हैं। और जातिवाद में लोग बटे, अलग अलग धर्मों में, संप्रदायों में बटे। ये सब मन का विखंडन, समझे? जो मन जगत में जीव जीते हैं, मन जगत में रहता है, जिसकी मन का पुलिंदा टूटा नहीं, हल नहीं हुआ। परमात्मा सत्य तो कोई एक ही होगा, सत्य अलग अलग नहीं हो सकता, भगवान अलग अलग नहीं हो सकता। ये आदमी ने विभाजन किया, दरार पैदा किया, उसका जिसका मन खंडित हुआ, अलग अलग विचार के लोग, विचार का काम यह है तोड़ना, खंड करना। विचार का अस्तित्व नहीं है। जैसे पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला का मतलब सृजन कहाँ से हुआ? जल से हुआ, तरंग से हुआ, फिर वो फट के कहाँ चला जाता? पानी में जो बुलबुला उठता है, पानी में ही विलीन होता। ठीक, जितने भी विचार की उत्पत्ति हुई है, जितने भी भौतिक ज्ञान है, जितने भौतिक सुख, हम तकनीकी विद्या इसलिए सीखते हैं कि हमें भौतिक चीज़ की प्राप्ति होती है, भौतिक वस्तु की प्राप्ति होती है, भोग वस्तु की प्राप्ति होती है। इसलिए हम भौतिक विद्या पढ़ते हैं कि हमें सुख सुविधा होती है, अच्छे घर बना लेते हैं, अच्छे तकनीक ले आते हैं, हर कुछ ले आते हैं। आध्यात्मिक विद्या का काम है, जब भौतिक जगत से आप ऊपर उठेंगे, मन जगत से आप ऊपर उठेंगे, तो वहाँ एक ही सत्य है। सब, चाहे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हों, चाहे ईसाई धर्म को मानने वाले हों, चाहे हिंदू धर्म को मानने वाले हों, सबका सत्य एक ही है, उससे कोई अलग नहीं। लेकिन हम अलग तथ्य बना लिए हैं। जैसे अब कैसे बना लिए कि मान लिया जाए धरती का पहला व्यक्ति कौन था? मनुष्य कृपा। जो धरती सृष्टि में कोई जब नहीं आया था तो पहला मानव वही मनुष्य कृपा था। 23,000 वर्ष उसने तप किया। उसके बाद उसको आकाशवाणी हुई, बताओ तुम क्या चाहते हो? भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोला क्या चाहते हो? बोला आपकी के जैसा पुत्र चाहते हो, ठीक ना? आपकी के जैसा हमको पुत्र चाहिए। बोला ये मस्त, इस जन्म में नहीं, त्रेता युग में, अगले युग में। त्रेता युग में वही राम के रूप में
वो मनु शत्रुपा को पुत्र की प्राप्ति हुई है, और कौशल्या और दशरथ जो है वो मनु शत्रुपा है। उसी का वंशज हम सारे लोग हैं। जितने धरती पर आदमी दिख रहा है मानव, सब उसी का। आज इतने जाति में क्यों विभक्त हो गए? ठीक है जी, जाति तो हर जगह है, जाति को ये विभाजन किसने किया? मनुष्यों द्वारा ही हुआ। धीरे धीरे जैसे क्रम विकास सृष्टि का होते गया, अब बढ़ते गया, लोग बढ़ते गया, जाति में विभाजन हो गया, संप्रदाय में विभाजन हो गया, इतने विभाजन हो गए। अब वो एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के जल रहे हैं, वो उसको मिटाना चाहते हैं, वो उसको मिटाना चाहते हैं। ये सब मन का विखंडन प्रक्रिया है। जब मन को आप पी जाएंगे, मन को लय कर देंगे, तो वहाँ देखेंगे एक ही तत्व है, कोई अलग तत्व नहीं है। मन जगत से ऊपर कोई गया, कोई योगी, कोई महापुरुष, तब वहाँ सबको उसने सब धर्म को एक ही धर्म सनातन को दिया। सनातन ही पहले है जी। सनातन मतलब सत्य, सत्य को अलग नहीं किया जा सकता, तोड़ नहीं सकते। सत्य की है, सबके लिए सत्य की है। भले नाम अलग दे दे, नाम रूप जितना नाम, अब कोई वैज्ञानिक कंप्यूटर खोजा, कंप्यूटर नाम दे दिया, आखिर जितने भी कुछ खोजा जा रहा है वो तो प्रकृति से ही ले रहा है। प्रकृति नहीं होती तो आप कहाँ से लेते जी? अगर पहाड़ नहीं होता तो आप घर कहाँ से बनाते? बालू नहीं होता तो कहाँ से घर बनाते? हर चीज़ मटेरियल पहले से दिया हुआ है प्रकृति में, तब तो आप नया कुछ रूप दे रहे हैं। अगर आपको वैज्ञानिक को इतनी क्षमता होती, एक चुटकी मिट्टी बना के दिखा दे, एक पत्थर बना के दिखा दे, है क्षमता, एक नया धरती का सृजन करके दिखा दे, है एक नया सूर्य को बना के दिखा दे, एक नदी को नया सृजन करके दिखा दे, है क्षमता उसमें। वो मोटा मोटी उसी को लेकर के प्रकृति के भोग वस्तु को ले पहले से भंडारण में दिया हुआ है, इसलिए उसको ले लेकर के हम भी कुछ अपने स्वार्थ के लिए कुछ नया कुछ करते हैं, अपने सुख सुविधा के लिए। लेकिन प्रकृति ने भंडारण में दे रखा है पहले से, उसको उस भोग को लेकर के हम अपना मान लेते हैं, और अपनत्व की भावना ने लोगों को अलग कर दिया। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तेरा मेरा करने वाला कौन है? मेरा मन है। जब मन जगत से आप ऊपर उठेंगे, ये अध्यात्म सिखाएगा। आप जब वेदों, अपने प्राचीन ऋषि महात्माओं को, वेदों को, उपनिषदों को गहरे अध्ययन करेंगे, फिर मेडिटेशन करेंगे। प्रयोग यही है, आप मेडिटेशन के माध्यम से जब अपने इंद्रिय जगत से, इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, शरीर में दो भाग है, पिंड और ब्रह्मांड। आँख से नीचे जब चेतना हमारी रहती है पिंड जगत में, हमारी आसक्ति भोगों की तरफ होती है, चेतना का स्तर होता है। आज मोदी ने देख रहा है पूरा भविष्य को, लेकिन और दुनिया जो भी देख रहा है उसी के छत्र छाया में देख रहा है। कौन सा प्रकाश दिया है, उसकी आत्मा जागी हुई है, पूरी दुनिया देख रही है, और उसी का प्रकाश में देख करके उसी पर कीचड़ उछाल रहा है। इसको अपना क्षमता नहीं है। अपना क्षमता जिस दिन हो जाएगा देखने का, तो दिखा रहा है, वो दिखा मात्र है अपनी प्रकाश में, देखो क्या क्या हो रहा है दुनिया। अब वो सत्य है, वो उसकी आत्मा सत्य है, इसलिए कभी वो सनातन को भी दिखा रहा है, इस्लाम को भी दिखा रहा है। हर धर्म में एक ही सत्य है, सब में घुसेगा। आत्मा इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, वो किसी में भी घुस जाए, विस्तार से विस्तार है, छोटा से छोटा, इसलिए उस सब में घुस। आत्मा सूक्ष्म वस्तु है, उससे ज़्यादा सूक्ष्म कुछ हो नहीं सकता। जैसे वैज्ञानिक ने अणु, परमाणु से भी ज़्यादा सूक्ष्म क्वांटम बताया, उससे ज़्यादा उसने आगे नहीं जा पाया, लेकिन उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म आत्मा, उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म आत्मा। इसलिए आत्म तत्व को जो जान लिया तत्व रूप में, जो अपने का पहचान पहले करना पड़ता है। हम रामायण में है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, हम ईश्वर के अभिन्न हिस्सा हैं। हाँ, अभिन्न हिस्सा है। अब मान लिया जाए, एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं, जैसे बच्चे मेले में गए माँ पिताजी के साथ, बच्चे मेला को देखने में, खिलौनों को देखने में, वहाँ के चकाचौंध को देखने में, मिठाई देखने में हाथ छूट गया और बिछुड़ गया। मेले के कर्मचारी इसको पकड़ के ले गए ऑफिस कार्यालय में कहीं, उसको वही खिलौना दे रहा है, वही मिठाई दे रहा है,
वही सब कुछ दिखा रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है, क्या चुप रहता है? रोता किसके लिए? दुख क्यों है उसको? पीड़ा क्यों है? किस लिए? कि अपने माँ बाप से बिछुड़ गया। हाँ, उसको एक ही दुख है कि माँ बाप मिल जाए, उसके गोद में हम चले जाएं। जी ठीक, हम जीव भी ईश्वर से भटक गए। किस कारण से? ये दुनिया ही मेला है, संसार मेला है। संसार के चकाचौंध में सुंदर लड़की देखते हैं, वहाँ आकर्षण होता है। सुंदर किसी का घर देखते हैं, उसमें हमारी आकर्षण है। सुंदर किसी को गाड़ी पे चलते देखते, उसमें आकर्षण है। सुंदर कोई खाने का वस्तु देखते, उसमें आकर्षण है। तो तमाम वस्तु में जो आकर्षण है संसार के चकाचौंध में, ये आकर्षण ही हमें भोग जगत में फंसा देती है। और ये आकर्षण विकर्षण मिटना चाहिए हमारे चित्त से। योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जिस दिन सोना पत्थर अच्छा खराब कुछ भी तुलना मन नहीं करेगा, तो सिर्फ देख रहा दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, उसके अंदर ये तुलना नहीं उठता कि अच्छा है खराब है। उसमें कोई आकर्षण विकर्षण नहीं। जैसे मिट्टी को देख रहा है, वैसे सुंदर स्त्री को देख रहा है, सुंदर सोने चांदी को देख रहा है, सुंदर घर को देख रहा है, सुंदर गाड़ी को देख रहा है, जा रहा है। उसे कोई इस चित्त का, जब ये भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ योगी की बात कही, जब चित्त में कोई साधन करते करते चित्त को ऐसी सत्य में स्थिर कर लेता है, मन के आकर्षण, मन ही आकर्षण का केंद्र है। विचार करता है कि पूरी शक्ति के साथ लो उसको, वो भोग वस्तु है, उसकी सुख आनंद लो। लेकिन सुख आनंद लेते हैं तो फिर हमको दुख क्यों मिलता है? दुख क्यों मिलता है? अगर पत्नी सुख ही देती है तो फिर पत्नी से हिरक्षण क्यों होता है? अगर बच्चे सुख ही देता है तो बच्चे से अलगाव क्यों होता है? बच्चे से लड़ाई क्यों होती है? बाप बेटे में अलग क्यों होता है? बाप बेटी में अलग क्यों होता है? पति पत्नी अलग क्यों हो जाता है? वो सुख नहीं है। हम सुख मान लिए, वो क्षणिक सुख है, इंद्रिय सुख है। जो हमने पहले कहा, इंद्रिय सुख में हम लोग डूबे हुए हैं। इसको इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा जो भी है, ये इंद्रियां हैं। तो ये इंद्रियों के माध्यम से जब तक हम, इसको एक संतवानी में कहा, गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया जन होगा। गो मतलब इंद्रियां, गोचर मतलब देखने की, सुनने की, जो इंद्रियां ग्रहण करने की क्षमता है, ये मोटी यंत्र है जो संसार को ग्रहण करता है। संसार को अगर आँख से नहीं देख के चलेंगे तो ठोकर खा लेंगे, लेकिन आँख देखती है तो रूप जगत में फंसाती भी है। सुंदर रूप देखा, उसमें फंस गए। मुँह सुंदर भोजन खाया, और बार बार खाने की इच्छा होती है। एक बार कोई रसगुल्ला खाया, काला जामुन खाए, फिर खाने की इच्छा हो रही है। किसी ने स्त्री भोग किया तो स्त्री भोगने की फिर इच्छा हो रही है। ये भोग जगत, जिस दिन आप अध्यात्म का रसिक होंगे कि हमको अब संसार का भोग नहीं चाहिए, सब चीज़ को अपने अच्छी तरह से करें। हाँ, गृहस्थ से